जय हिंद दोस्तों। 2025 समाप्त होने को है। इस साल सिनेमा और ओटीटी दोनों पर बहुत से हिट शोज आए हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर और सस्पेंसफुल शो था 8th पे कमीशन सीजन 1। इस शो के एपिसोड्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एपिसोड 1 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट, एपिसोड 2 फाइनेंस बिल 2025, एपिसोड 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अनाउंसमेंट और एपिसोड 4 हाल ही में संसद में गवर्नमेंट्स की स्टेटमेंट्स और स्पष्टीकरण। इस वीडियो में हम इन 4 एपिसोड्स के मेन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सीजन 2 का ट्रेलर भी देखेंगे। सीजन 2 के ट्रेलर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए इस हिट शो के महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से। लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो एपिसोड 1 था 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट। साल के शुरू में सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि 8th पे कमीशन आएगी भी या नहीं, या सरकार पे कमीशन के बिना ही 1 जनवरी 2026 से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में कुछ बढ़ोतरी कर देगी। लेकिन अचानक दिल्ली इलेक्शन से 20 दिन पहले सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी। ऐसा लगा कि बस अभी पे कमीशन का गठन होगा, अभी रिपोर्ट आएगी और 1 जनवरी 2026 से आ जाएगी नई पे और पेंशन हमारे अकाउंट में। एपिसोड 1 का अंत हुआ दिल्ली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत के साथ, और फिर आया एपिसोड 2 जो था फाइनेंस बिल 2025। फाइनेंस बिल 2025 को सरकार ने लोकसभा में पेश किया 1 फरवरी 2025 को। देखा जाए तो फाइनेंस बिल का पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन 200 पेज के बिल में कहीं एक छोटा सा लेख था। वो छोटा सा लेख एक बड़े विवाद का कारण बन गया। वो लेख पेंशनर्स के बारे में था और उसमें कहा गया था कि सरकार के पास ये पावर होगी कि वो डेट ऑफ रिटायरमेंट के अनुसार अलग अलग पेंशनर्स को अलग अलग बेनिफिट दे सके। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि कल को जब 8th पे कमीशन आती है तो सरकार अगर चाहे तो वो ये कह सकती है कि 8th पे कमीशन के बेनिफिट उन पेंशनर्स को नहीं मिलेंगे जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए हैं। जाहिर है ये लाखों पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और ये मुद्दा ऑपोजिशन ने संसद में उठाया। उसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में स्टेटमेंट दी कि पेंशनर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब 7th पे कमीशन आई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को सभी बेनिफिट दिए थे। उसी प्रकार सरकार कमिटेड है कि 8th पे कमीशन के बेनिफिट उन पेंशनर्स को भी मिलेंगे जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर ने मीडिया में यह स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि जितने भी पुराने पे कमीशन रहे हैं उनका लाभ सर्विंग एम्प्लॉयज के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिला है। 8th पे कमीशन में भी इस ट्रेडिशन को जारी रखा जाएगा। तो इन क्लैरिफिकेशंस के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति हुई और ऐसा लगा कि ये सबके लिए एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन शो अभी बाकी था दोस्तों, और शो का तीसरा ब्लॉकबस्टर एपिसोड आया टर्म्स ऑफ रेफरेंस के रूप में। यही एपिसोड शो का सबसे सस्पेंसफुल और कंफ्यूजिंग एपिसोड था। पहली बात तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का गैजेट नोटिफिकेशन आया 3 नवंबर 2025 को, यानी 8th पे कमीशन की अनाउंसमेंट के पूरे 10 महीने बाद। लेकिन जब आया तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ वैसा ही होगा जैसा 7th पे कमीशन के केस में था। लेकिन असल में 7th और 8th पे कमीशन के गैजेट नोटिफिकेशंस में जमीन आसमान का अंतर था। 2025 के नोटिफिकेशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो सरकार ने चेंज कर दी थी वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, 7th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इस पॉइंट में लिखा है कि पे कमीशन पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को स्टडी करेगी और उन्हें रिवाइज करने के बारे में रिकमेंडेशन देगी। 8th पे कमीशन में
करंट पेंशनर्स की पेंशन के रिवीजन की ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, बल्कि सरकार ने पे कमीशन से कहा है कि जो एम्प्लॉयज भविष्य में पेंशन जाएंगे, पे कमीशन उनकी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और पेंशन पर गौर करे, क्योंकि पेंशन के लिए सरकार के पास फंड्स की कमी है। चेंज नंबर 2, डेट ऑफ इफेक्ट। सेवंथ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पैराग्राफ एच में पे कमीशन को निर्देश दिया गया था कि वो ये भी रिकमेंड करेगी कि पे कमीशन की डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, लेकिन ये पॉइंट भी एट्थ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। और अंत में चेंज नंबर 3, सेवंथ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस के इस पॉइंट में जो मैंने रेड बॉक्स में दिखाया है, उसमें लिखा है कि पे कमीशन डिफेंस फोर्सेस की पे, अलाउंसेस, फैसिलिटीज और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रिवाइज करेगी। ऐसा करते समय वो ध्यान में रखेगी कि सैनिकों की नौकरी की कंडीशंस और टर्म्स ऑफ सर्विस सिविलियन कर्मचारियों से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए सैनिकों की एवरेज रिटायरमेंट एज 40 साल है, जबकि सिविलियन कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज है 60 ईयर्स, 60 साल। अब एट्थ पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखते हैं, जो अब आ गई आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उस पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर दिया गया है और उसके बदले में यहां केवल 6 शब्द लिखे गए हैं, जो हैं पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेस, और हम सभी को सिविलियन कर्मचारियों की लिस्ट में ही शामिल कर दिया गया है। जाहिर है इस एपिसोड के आते ही काफी खलबली मच गई। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स और पेंशनर्स की कई संस्थाओं ने सरकार के सामने डिमांड रखी कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को चेंज करे और उनमें पेंशन की रिवीजन के क्लॉज को शामिल करे। साथ ही ये भी स्पष्ट करे कि एट्थ पे कमीशन कभी भी आए, उसे लागू 1 जनवरी 2026 से ही किया जाएगा। इन्हीं डिमांड्स के साथ एपिसोड 3 समाप्त हुआ और फिर आया एपिसोड 4, यानी संसद के विंटर सेशन में सरकार के स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट आया 1 दिसंबर 2025 को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री आनंद बधूरिया ने लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा कि क्या सरकार डीए और डीआर को बेसिक पे और पेंशन के साथ मर्ज करेगी या नहीं, ताकि सरकारी एम्प्लॉइज को महंगाई से रिलीफ मिल सके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया कि इन्फ्लेशन और महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकार हर 6 महीने डीए में बढ़ोतरी करती है। क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी एट्थ पे कमीशन का गठन कर दिया है, डीए और डीआर को बेसिक पे और पेंशन के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। इस बारे में कई एम्प्लॉय यूनियंस ने यह भी डिमांड रखी थी कि क्योंकि एट्थ पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन में कम से कम 2 साल और लगेंगे, डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाना चाहिए और एज इंटरिम रिलीफ बेसिक पे में भी कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो 1 दिसंबर 2025 को सरकार ने संसद में जवाब दे दिया और वो जवाब था नो। संसद में सरकार का दूसरा स्टेटमेंट आया 2 दिसंबर 2025 को। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा था कि क्या एट्थ पे कमीशन पेंशन का रिवीजन करेगी या नहीं। श्री पंकज चौधरी जी ने इस सवाल का जवाब एक सेंटेंस में दिया। उन्होंने कहा कि एट्थ पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों की पे और अलाउंसेस के साथ साथ पेंशन का रिवीजन भी करेगी। तो इसी के साथ एट्थ पे कमीशन के शो का सीजन 1 समाप्त हो गया। तो दोस्तों, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार सरकार ने पे कमीशन को रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। तो उम्मीद है कि शो का सीजन 2 अप्रैल 2027 में आएगा। सभी हिट शोज की तरह सीजन 1 बहुत से सवाल छोड़ गया है। जैसे बाहुबली 1 मूवी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसका जवाब केवल डायरेक्टर राजामौली साहब के पास था। इसी प्रकार हमारे शो के सवालों का जवाब भी केवल डायरेक्टर श्री मोदी जी के पास है। तो इन सवालों पर चर्चा तो अप्रैल 2027 तक चलती रहेगी, लेकिन इनका सही जवाब किसी और के पास नहीं है। इन 18 महीनों में कई स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। मेरा मानना है कि एट्थ पे कमीशन के बेनिफिट इकोनॉमी यानी देश की अर्थव्यवस्था पर तो निर्भर करेंगे ही, लेकिन इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि इन इलेक्शंस में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ऐसे कुछ सवाल और उनके संभावित जवाब, पॉसिबल आंसर्स इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एट्थ पे कमीशन के बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे? अगर पे कमीशन के इतिहास पर नजर डालें तो उत्तर है हाँ।
बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जो लोग 1 जनवरी 2026 और पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बीच रिटायर होते हैं, क्या उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट के एरियर्स मिलेंगे या नहीं? तो उत्तर है हाँ। अगर पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होती है तो इन बेनिफिट्स के एरियर्स भी जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन अकाउंट में कब आने की उम्मीद है? उत्तर है अगस्त और दिसंबर 2027 के बीच, बिटवीन अगस्त एंड दिसंबर 2027। और अंत में क्वेश्चन नंबर 4, क्या पेंशन का फिटमेंट फैक्टर पे के बराबर होगा और क्या फ्यूचर पेंशनर्स की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के रूल्स में बदलाव किया जाएगा? इन सवालों का उत्तर है क्या पता। जय हिंद।